Namaskar, I am Mr. Murugesh. I am working as special educator here at Deepalya's school. छोटे छोटे किलकारियां मारते अटखेलियां करते हुए ये मासूम बच्चे देश का भविष्य हैं। यूं तो हर बच्चा अपने आप में खास होता है, किंतु कुछ बच्चे चाहते हैं थोड़ा ज्यादा वक्त। इन बच्चों को देख के लगा नॉर्मल बच्चों को तो सभी पढ़ा सकते हैं। समाज में आम बच्चों से हटकर समझे जाने वाले ये खास बच्चे चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से पूर्णतः सक्षम ना हो, किंतु इनकी किलकारियां भी मन को और बच्चों की तरह ही छू लेती हैं। इन मासूमों को अज्ञानता के अंधेरों से निकालकर ज्ञान की राह पर चलाने का मार्ग दिखाते हुए उन्हें जिंदगी की कला से सक्षम बनाने का बीड़ा उठाते हैं कुछ ऐसे ही शिक्षक। ये एक डेफ बच्चे को पढ़ाना, किस तरह से क्या करना, ये मैं बहुत कुछ अपने फादर से सीख चुकी थी। मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सक्षम बनाने के लिए कुछ संस्थाएं प्रयासरत हैं। इन संस्थाओं में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें छुपे हुए हुनर को तराशने का काम भी किया जाता है। इस कार्य में लगे हुए शिक्षक भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त किए होते हैं, क्योंकि उनका काम आम शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों से हटकर काफी चुनौतीपूर्ण होता है। फिर नई नई टेक्निक जैसे फिंगर पेंट सिखाते हैं, जैसे थंब की पेंटिंग सिखाते हैं, कोलाज वर्क सिखाते हैं। कोर्स में सिलेबस में इनके वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट दिया हुआ है। क्या अगर ये सीखते हैं तो इनको लगता है कि जैसे हम इस दुनिया से जुड़े हुए हैं। इन बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा दो प्रकार की होती है। पहली जो उन्हें मौलिक ज्ञान प्रदान करती है, व दूसरी जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। ये अभी जहाँ हम हैं, ये हमारा स्पीच थेरेपी सेक्शन है। इसमें हम बच्चे को स्पीच थेरेपी देते हैं मंदिर। और ये हमारा ऑडिटरी ट्रेनर है, जिसमें ये दो माइक होते हैं, एक हमारा होता है टीचर का, एक बच्चे का होता है। और इसमें हम जो आवाज़ देते हैं वो इस ईयरफोन के माध्यम से बच्चे के कान में जाता है। और बच्चा क्या करता है कि हम जो बोलते हैं उस साउंड को सुनता है और सुन करके अपनी आवाज़ निकालता है और मेरी आवाज़ और अपनी आवाज़ में वेरिएशन ढूंढता है कि दोनों में मतलब डिफरेंस कहाँ है, और अब मेरी आवाज़ से अपनी आवाज़ को मिलाने की कोशिश करता है। और सामने जो इसका मिरर लगा हुआ उसका पर्पज़ ये है कि हम जब बच्चे को कोई भी स्पीच साउंड सिखा रहे हैं, चाहे हम वॉवल सिखा रहे हैं, काउंसलिंग सिखा रहे हैं, जो भी सिखा रहे हैं, वो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारी लिप मूवमेंट हो रही है। बच्चा वो लिप रीड करता है और इस तरीके से मतलब हम बच्चे को कुछ भी सिखा पाने में मतलब एबल होते हैं। 16 कैटेगरीज के अंदर ज़्यादातर बच्चे सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिस्टिक, ऑटिज्म, मल्टीपल डिसेबल्ड, थैलेसेमिया, हेमोफीलिया, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हम लोग हैंडल करते हैं। इन शिक्षकों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज ये खास बच्चे भी औरों की तरह ही सिर उठाकर अपने पैरों पर खड़े होने के बारे में सोच सकते हैं। इस बच्चे ने अल्पाइन स्कीइंग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया एंड इसने स्नोबोर्डिंग में सिल्वर मेडल हासिल किया। दिस वाज फॉर द स्पेशल ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड विंटर गेम्स। स्कूलों में शिक्षा देने के अलावा अधिकतर माँ बाप अभी भी अपने बच्चों को घर में ही शिक्षा देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। पता चला कि ये चल नहीं सकती, तो हमारे पास उतना पैसा नहीं था कि हम इलाज कराएं। फिर भी जब ये 1.5 साल के हुए तो हम अपने जीवन बेच के अब बनारस में इलाज चलाए। हर जगह इसका ट्रीटमेंट कराया है, एम्स में भी दिखाया है, बनारस में अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, जौनपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। भारत में 119 विभिन्न संस्थाओं में कराए गए एक सर्वेक्षण के आधार पर इस समय 7,280 कॉलेज व इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले इस तरह के बच्चों की संख्या मात्र 1,635 है। देश भर के 3.6 लाख खास बच्चों में से मात्र 1.2% ही संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। खास बच्चों के लिए बने संस्थानों में कार्य करने वाले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है।
इसका कारण वो मानसिक दबाव माना जाता है जो इस कार्य के साथ आता है। घर जाते हैं अपने, घर जाके पहले तो स्कूल से यहाँ से गए, अपने घर को बच्चों को देखा, फिर उसके बाद कुछ हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तब हमें याद आता है कि दूसरे दिन हमें अपने बच्चों को भी, हम स्पेशल बच्चों को भी ऐसा कुछ सिखाएंगे जो नई चीज़ बच्चे सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इनको कभी नहीं भूल पाते हैं। किंतु इस क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों का मानना है कि ऐसा कोई दबाव नहीं होता, वे एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं जो कि किसी भी दूसरे ऑफिस की तरह ही दिन में शुरू होकर सायकाल समाप्त हो जाता है। हाँ, अगर कुछ हासिल होता है तो वो है एक सुकून जो कि समाज के प्रति कुछ कर पाने की क्षुधा को शांत करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज से कि जो है कि उन परिवारों से जिनके जिन परिवार में ऐसे बच्चे हैं, तो वो जो है कि अच्छा इन बच्चों को अच्छा रास्ता दिखाने से जो पेरेंट्स द्वारा या और भी कोई अच्छे टीचर्स द्वारा अच्छा रास्ता दिखाने से ये भी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं।